हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि हम आज क्रिमिनोलॉजी की कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो क्रिमिनोलॉजी में बेटा आपके पास जो बच्चे भी न्यू हैं वो ये बात समझ लें कि सेक्शन 1 होता है और सेक्शन यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, पहले हमारे पास सेक्शन 1 है और ये हमारे पास सेक्शन 2 है। ठीक है, और इसके बाद ये सेक्शन 3 और लास्ट पे ये है सेक्शन 4। तो आपके पास जो पेपर आता है वो भी इसी तरह 4 सेक्शंस में आता है। यहाँ पे अगर मेरे पास पेपर है तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह का पेपर आता है। यहाँ पे ये देखें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 का ये पेपर है फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ इनटू द पोस्ट 17 अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। क्रिमिनोलॉजी का ये पेपर है और इसमें ये कहता है कि अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2 बाय सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्राम ईच ऑफ ऑल एंड इक्वल मार्क्स। अब ये है पार्ट टू यानी कि पार्ट 1 में तो आपके पास MCQs का एक 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो आपने MCQs बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा आपने चारों सेक्शंस इस तरह आपने प्रिपेयर करने हैं। चारों सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आप एक को देखें, पहले में जहाँ भी क्वेश्चन आता है तो ये पहले पार्ट में आता है क्राइम, डेवियंस, सिन और वाइस क्या हैं, और आप क्या ये यकीन रखते हैं कि क्राइम इज़ वन ऑफ द मेजर सोशल प्रॉब्लम इन द पाकिस्तान सोसाइटी। इसको डिस्कस करें। फिर वो कहता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनोमी, डिस्कस द रॉबर्ट मर्टन थ्योरी ऑफ एनोमी इन डिटेल। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन सेक्शन 2 में है कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी क्या है। ये सेक्शन 2 का ये बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन आने वाला है कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, या उसको हम कैसे रिड्यूस क्या कहते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एंड रोल ऑफ जुवेनाइल कोड इन रिड्यूसिंग जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, कि जुवेनाइल कोड का क्या किरदार है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को कम करने में। इन पाकिस्तान द क्रिएशन ऑफ द पुलिस फोर्स इज़ अ colonial legacy in which the circumstances independent police force was established in the pre-independence era. What major changes have been occurred in the police department in Pakistan? तो आपने नोट्स को भी इसी तरह तैयार करना है और सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, इसी तरह। लेकिन अभी आप सेक्शन 1 के लिए मेहनत करेंगे। तो सेक्शन 1 तैयार करने के लिए आप हर पेपर का सेक्शन 1 देखें। ठीक है, आपने 2018 का पेपर निकाला, उसमें से सेक्शन 1 के क्वेश्चन देखें कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इनके आप नोट्स किस तरह बना सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे है, व्हाट डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान। ओके, तो एक क्वेश्चन आपने ये तैयार करना है। सेकेंडली आपके पास क्वेश्चन है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, कि इस क्राइम का, जुर्म का और सज़ाओं का इस्लाम के हवाले से क्या पर्सपेक्टिव है। एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल्स। अब ये क्वेश्चन आसान है, आपने इस्लामिक स्टडीज़ में भी बहुत सी मिसालें ऐसी पढ़ी होती हैं, तो ये आप थोड़ा सा क्रिमिनोलॉजी के साथ रिलेट करके बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड यहाँ पे आएँ। ट्रेविस हर्शीज argued that the crime result when individual bond to society is weak or broken. Discuss in detail what this theory of the social bonding explain about crime. के और फिर क्वेश्चन है, डिस्कस द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ एडविन सदरलैंड डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। ये आपने तैयार करनी है। थेरीज आपने बहुत अच्छी तैयार करनी होती हैं, उसमें हर क्वेश्चन में कोट करनी होती हैं। अच्छा जी, फिर है व्हाट इज़ योर पोजीशन ऑन द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इन क्रिमिनोलॉजी। डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाउ कंसेप्ट लेफ्ट रियलिज्म, लेफ्ट राइट रियलिज्म, phrenology and physiognomy, corporal punishments and the capital punishments, sociology of the law, criminal ethology and penology. Critically analyze the biological theory of criminality. How would you clarify the criminal behavior? What would be the focus of typology? ये आपने क्वेश्चन देखा है। इस तरह आप
सेक्शन 1 के जो मेन टॉपिक्स हैं इनको नोट डाउन कर लें। डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द क्रिमिनल लॉ, फोरेंसिक्स एंड द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सजेस्ट द मेजर्स टू कंट्रोल द रॉबरीज, डिकेट्स एंड अर्बन स्ट्रीट क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान। तो पहले आप क्वेश्चंस को देखें, फिर आप सेक्शन को देखें, ठीक है। सेक्शन 1 आप देखें, उसमें चैप्टर 1 है, उसमें इंट्रोडक्शन है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था कि आपने डिफ़ाइन करना है क्रिमिनोलॉजी को और उसके स्कोप को। अब आप अपनी बुक में देखें कि मेरे पास क्या वो आंसर्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेक्शन 2 क्रिमिनोलॉजी और उसके बारे में बातें लिखी हुई हैं, क्रिमिनोलॉजी क्या है और इसका स्कोप क्या है। अच्छा जी, फिर चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी। इसमें क्रिमिनल लॉ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिमिनल लॉ, डिफरेंशिएशन ऑफ द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्राइम एंड डेवियंस, इनमें फ़र्क। थर्ड चैप्टर है क्राइम एंड क्रिमिनल्स, यानी कि जुर्म और मुजरिम, कौन कौन से जुर्म हैं और उसको करने वाला मुजरिम क्या क्या कहलाएगा, किस किस तरह वो करता है, या एक मुजरिम को एक कोई जुर्म करने की आदत कैसे कैसे बनती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ओकेजनल क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल, सदरलैंड्स प्रोफेशनल क्रिमिनल, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, कारपोरेट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम।